हमें अच्छा लोगों को प्लान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जितने भी मिडिल क्लास फैमिली, जितने भी लोग जॉब में हैं, जितने भी लोग कुछ न कुछ कमाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? यस सर। जो आदमी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये कमा रहा हो, उसको हमें 4 लाख रुपए हफ्ते कमाने, 16 लाख रुपए हफ्ते कमाने का अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। जो 25,000 रुपये कमा रहा हो, उसको बात समझ में आई कि हाँ यार 2 लाख रुपए जरूर कमाना चाहिए। आपको बात समझ में आ गई तो क्या उनको नहीं समझ में आएगी? लेकिन हम उनको दे आते हैं जिनकी बातें न घर वाले सुनते हैं न गाँव वाले सुनते हैं। हम उन्हीं को बिजनेस लेके पहुंच जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। लेकिन हमें यह अपॉर्चुनिटी उनको देनी है जो क्लास के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इस बिजनेस में डिजर्व कर सकते हैं, जिनके पास कुछ सपना है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे? यस। आप निकल के प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। यस करेंगे। प्लान करेंगे? यस। बहुत हल्का है ये, ऐसे थोड़े कोई करोड़पति बनता है। ऐसे करने से तो नौकरी भी ना मिलती है। नौकरी के लिए सब कुछ भूलना पड़ता है। क्यों सर, भूलना पड़ता है कि नहीं भूलता? माता पिता, भाई बहन, बंधु, सब कुछ, घर द्वार सब भूल जाओ, तब जाके क्या मिलता है? नौकरी। और हम यहाँ को क्या सिखा रहे हैं? अमीर बनना। अरे बाप रे बाप, आसान है? नो सर। गरीब बनना आसान है? गरीबों का साथ पकड़ के, गरीबों की बात करके, गरीबों का जीवन जी करके तो हम गरीब बन गए। अब अमीरों का साथ पकड़ के, अमीरों की बात सुन के, अमीरों की बातों पे चल के, अमीरों की बातें कर करके क्या हम अमीर नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। अरे यार बहुत आसान है ये तो। कौन गरीब रहना चाहता है बताओ दुनिया में? कोई नहीं। कोई नहीं। फिर निकलो ना सही ईमानदारी के साथ। पावर ऑफ माइंड मैं डिस्कस करूंगा आपसे एक पॉइंट पे कि पावर ऑफ दिमाग के पास कितना पावर है। अगर आपने दिमाग को बोला कि इस सप्ताह में हमें 10,000 का चेक चाहिए, कितने का? 10,000। 10,000 का, तो सिर्फ वो 10,000 ही देगा, 11,000 नहीं देगा। आप दिमाग को बोले थे। अच्छा ये बताओ, आप कोशिश से यहाँ पहुंचे हो। एक भाई कवियों ने कभी ने लिख दिया ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो तो कभी लिखेंगे ही ना, लिखने वाली बात है। लेकिन जीवन में जब इसको उतारना होगा तो कोशिश करके आए हैं। कोशिश करके मुंह में खाना जाता है। अरे हाथ निकालते हैं, धुलते हैं और ले आते हैं, डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तब जाता है। ये आप कोशिश करके आए थे। आपके प्लान में था कि सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कपड़ा पहनेंगे और पहुंचेंगे वहां, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तो पहुंचे यहाँ। यस सर। आपने कोशिश किया कि किया, अंजाम दिया ना। यस सर। अपने काम को कंप्लीट किया ना। इस बिजनेस में भी कोशिश से काम नहीं चलेगा। क्या होगा? करना होगा। आपको अगर 10,000 का चेक नहीं बन रहा है हफ्ते का, आपका 5,000 का चेक नहीं बन रहा है, आपका दिस वीक चेक नहीं है, लिसन टू मी, अगर आपका दिस वीक चेक नहीं बन रहा है, हर सप्ताह आपकी इनकम नहीं बन रही है, तो आप सिर्फ साथ में क्या कर रहे हैं? आप फिर कितने बिजी पर्सन है? क्या आप प्रधानमंत्री हैं जिसको देश से फुर्सत नहीं है? क्या आप राष्ट्रपति हैं जिसको देश से फुर्सत नहीं है? आप पीएम, सीएम, डीएम है? आप क्या हैं जो इतनी बिजी हैं? बनना चाहिए चेक, बनना नहीं चाहिए? बताइए। बनना चाहिए। अगर आपने सेट किया 10,000 तो 10,000 का बनेगा। लेकिन अगर आपने दिमाग में बिठा दिया कि हमें दिस वीक चेक 20,000 का बनाना है, तो 20,000 के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 लोगों को प्लान देना पड़ेगा 200 बीबी का, 10 से लेफ्ट, 10 से राइट से, तो 10,000 आ जाएगा। और हमें अगर 20,000 का चेक बनाना है तो 20 से लेफ्ट से, 20 से राइट से, 7 दिन का टाइम है। आप करते क्या हैं? हाँ, करते क्या हैं? करते क्यों नहीं है? मैं ये सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैं ग्रुप में देखता हूँ जो काम करते हुए नजर आते हैं और काम करते भी हैं और उनका चेक बनता भी है, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं, देखो मैं पावर ऑफ माइंड बता रहा हूँ, दिमाग का खेल क्या है। अगर आप चाहते हैं कि 50,000 रुपए हफ्ते की इनकम हो, 50,000 रुपए महीने की अगर आपकी इनकम हो, डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए तो आए हो ना। हेलो यस सर। दाएं बाएं मत देखो यार, आप आए हो ना यहाँ पे 2 लाख की कैपिंग लेने के लिए। यस। अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं आप 50,000 रुपए की इनकम कर सकते हो महीने का या हफ्ते का, तो उसके लिए काम करो। 100 सेल करनी पड़ेगी आपको हफ्ते में, हो जाएगा। करते क्या हो घर में बैठकर? आपके पास क्या है? लैंडलॉर्ड हो? आपके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस है? क्या बहुत अमीर आदमी हो? जब बात ग्राम में ही सोने की कर रहे हो तो कितने अमीर हो आप समझ लेना। दिस इज द राइट टाइम कि यार एक अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है और क्यों ना हम लोग निकले और अपने काम को अंजाम दें। धूप बढ़ गई है, कोई बात नहीं, अर्ली मॉर्निंग काम कर लीजिए। काम तो करिए, निकलिए, प्लान तो कीजिए। 8 लोगों को 10 लोगों को प्लान तो कीजिए, अच्छे लोगों को लेकर प्लान दीजिएगा, अच्छे लोगों को प्लान दीजिएगा। तो करना क्या है, अमाउंट सोचो कि आपको कितने का अमाउंट चाहिए। 10,000 रुपए हफ्ते, 20,000 रुपए हफ्ते, 50,000 रुपए हफ्ते, 1 लाख रुपए हफ्ते, 2 लाख रुपए हफ्ते, 4 लाख रुपए हफ्ते। इस बिजनेस को मैंने सन 2011 से ही कैपिंग ली थी। इस बिजनेस में सोचा होगा तभी तो, काम किया होगा तभी तो, अपने आप आ जाएगा। अपने आप कुछ होता है? नो सर। होता है, अपने आप घास जमती है, अपने आप बिना पढ़े बिना किताब के मुंह में गालियां आती हैं, अच्छे शब्द नहीं आते। किसी कोई किताब है, गाली की कोई किताब है? एनी बुक? हेलो पढ़े लिखे टीचर, कोई किताब है गाली की? नहीं, ये स्वतः जन्म ले लेता है, स्वतः जन्म ले लेता है। अच्छी चीजों को समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप डिसाइड करके काम करोगे तभी काम कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि इस संभाग में आपका 2,000 का चेक बने, 5,000 का चेक बने, आप इस 5900 का चेक बनाना चाहते हो, बिल्कुल बनाओ, काम करो, उसके लिए निकलो, प्लान करो, निकलो, प्लान करो, निकलो, प्लान करो। करेंगे? यस सर। समस्या कहां आती है? क्षमता है 8 घंटे काम करने की और हम काम करते हैं 2 किलो। ठीक है, हम काम करते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और क्षमता कितनी है? 8 घंटा, 10 घंटा की क्षमता है। पेट की कैपेसिटी है 4 रोटी की और हम खाते हैं 8 रोटी। खाने में हम नंबर 1 है, सोने में हम नंबर 1 है, समझ रहे हैं बात? लेकिन काम करने में जितनी कैपेसिटी है उससे कम काम कर रहे हैं और हम रिजल्ट ढूंढ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। ख्वाब तो बड़े बड़े हैं और काम, इसलिए हमारा धंधा चौपट उठता है, इसलिए हमारा धंधा डाउन होने लगता है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आपको अपने क्षमता के हिसाब से, अगर आप 8 घंटा काम करने की ताकत रखते हैं तो आपको कम से कम 12 घंटा काम करना चाहिए, 14 घंटा काम करना चाहिए, 15 घंटा आपको काम करना चाहिए, तभी तो चेक बढ़ेगा ना यार। यहाँ नौकरी करने थोड़े ना आया हो, चाहे जितना भी काम कर लो मिलना उतना ही है। क्यों सर, ऐसा ही होता था जॉब में, चाहे जितना भी मर लो। इसीलिए लोग नौकरी से निकालते हैं तो पलट के नहीं देखते हैं, नहीं तो सीनियर बुला देगा, मैनेजर सब बुला देगा, इधर आ, कहाँ जा रहा है, सुनिए इधर आ। अब सुनील परेशान, सारा मिलना उतना नहीं है, अब मारेंगे तो पता नहीं चाय भी पिलवाएंगे कि नहीं पिलवाएंगे एक्स्ट्रा अलग से। लेकिन बिजनेस में यहाँ जो लीडर है, जो टॉप मेंटर्स हैं, वो पलट के देखते रहते हैं अपने अपलाइन को, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम समझाते हैं, पता नहीं कोई आ जाए तो थोड़ा फॉलो कर लेंगे, कहीं कोई गेस्ट ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी इनकम बढ़नी है, यहाँ फिक्स इनकम नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए हमें? हमें ज्यादा समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? यस सर। देंगे? यस। हर रोज करोड़ों का लॉस हो रहा है, हर साल करोड़ों का लॉस हो रहा है। 1 अप्रैल सन 2020 से लेकर 21 से लेकर 1 अप्रैल सन 2021 से लेकर 31 मार्च सन 2022 तक आपकी कितनी इनकम हुई है? जबकि सेठ साहब आपको 2 करोड़ रुपया देती है, 2 करोड़ 8 लाख रुपया, उसके अलावा जो इनकम देती है वो अलग। हमने फिक्स की बात करी है, कैपिंग वाली। और आपने कमाया कितना? लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो कमाया, बहुत सारे लोगों ने तो टैक्स भरा। पहले शादियां होती थी गांव को, घर को देख करके, अरे भाई गांव बड़ा बढ़िया है, फिर उसके बाद होती थी अरे खानदान बहुत बढ़िया है, उसके बाद होती थी कि भाई उनके पिताजी ना टीचर हैं, उसमें भी बहुत धोखा हुआ, टीचर थे बेटा नालायक था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब ये देखा जाता है सब हटा लड़का क्या करता है, और अब क्या होता है, और दूसरा भी क्या होता है, सब हटा लड़की क्या करती है। अब तो लड़की पूछ रही है लड़का क्या करता है। चेंज हुआ है माहौल में? नहीं हुआ है? अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब जो उसमें कमजोर होगा रोटियां बनाएगा, ऐसा ही है। हाँ हम लोगों के समाज में एक बात सिखा दी गई है कि औरत का मतलब कि शादी करके लेकर के आना और उससे रोटी बनवाना। यार रोटी बनाने के लिए तो हम बाजार में 2000, 3000, 4000, 5000 के लोग मिल जाते हैं, उनका भी घर चल जाता है, 5 परिवार उनसे उनका भी जी लेता है। हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हैं? बहू रोटी ही बनाएगी, बहू कैपिंग नहीं लेकर आ सकती है। हेलो, 2 लाख की सीलिंग नहीं ले सकती
कूलर को बंद कर दो, कूलर को बंद कर दो और फैन ऑन कर दो। बोलिए तैयार हैं? यस। क्या तैयार हैं? तो लॉस करोड़ों का हो रहा है हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप देखेंगे आपके पास पैन नंबर है, आपके पास जीएसटी नंबर है। किसके पास जीएसटी नंबर है? जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लापरवाह परिवार से आए हुए हैं। फिर अमीरी कैसे आएगी भाई? बदलना किसी को तो बदलना पड़ेगा ना, किसी एक को तो तैयार होना पड़ेगा ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अमीरी को लाना है ना। यस सर। काम करना पड़ेगा। यस। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी अप्रैल से शुरू हुआ है, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर के एक साल को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च सन 2023 तक। अब एक साल में आप जोड़िएगा कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर नहीं कमा रहे हैं तो निश्चित है कि किसी बुद्धू अपलाइन को फॉलो करते हैं, किसी बुद्धू बेवकूफ के साथ रहते हैं, किसी न किसी एक अनवांटेड आप हर 24 घंटे को खत्म करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो निश्चित है कि किसी एक बहुत मोटिवेटर के साथ रहते हैं, किसी न किसी मोटिवेशन के साथ अपना काम वो करते हैं, किसी न किसी एक टारगेट पे आपने बना करके रोज सेल्स करना शुरू किया, तब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोज काम करेंगे तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोज काम करेंगे तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। और कढ़ाई में डालेंगे करेला तो क्या पनीर निकलेगा? नो सर। हेलो, कभी निकला है? और डालेंगे पनीर तो क्या करेला निकलेगा? नो सर। तो हम काम करने जाएंगे तो सेल नहीं निकलेगी, लेकिन हम घर में रहेंगे तो सेल निकल जाएगी। नो सर। समस्या यही है कि हम घर से निकलते नहीं। सच बात है, आप तो खुद ही कह रहे हो कि नहीं। जो निकलता है उसकी इनकम है, उसके चेहरे पे चमक है, उसके हाथ में अच्छी मोबाइल है, उसको दिख रहा है कि हाँ मैं डायमंड जाना है। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है वो, बोलिए, ये सब कुछ अगर चाहते हैं जिंदगी में, एक दिन में कोई एक न जीत से न कोई हार से, न 1000 जीत से न 1000 हार से, हर रोज के संघर्ष से, जिस दिन आपके दिमाग से जीतना हारना निकल जाएगा, जिस दिन से आपके सुख दुख दिमाग में बैठना भूल जाएगा, उस दिन से आपकी कामयाबी शुरू होगी। कभी ये मत सोचिए कि ये ज्वाइन हो जाएगा तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, ये चला जाएगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। इसलिए आपको हर दिन को समान रूप से आपको यूज करना पड़ेगा। और दुनिया में सिर्फ एक अपलाइन को छोड़कर, सिर्फ एक आपके अपलाइन एक्टिव अपलाइन को छोड़कर, सिर्फ एक अपलाइन एक एक्टिव अपलाइन को छोड़कर दुनिया में कौन है जो आपको अमीर बनाना चाहता है? बताओ। मास्टर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आपके ससुराल वाले, आपके साले, आपके साली, आपके जीजा, आपके फूफा, आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका टीचर, बोलो कौन है? कोई नहीं सर। तो तुम सुनते किसका हो? उन्हीं निकम्मों का सुनते नहीं हो? तो जैसा सुनोगे वैसा ही तो बनोगे, जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसा नो? यस। और हम कहते हैं कि जी हमारी जिंदगी ना बने। सिर्फ एक अपलाइन है जो आपको अमीर बनाना चाहता है, जो आपको डायमंड बनाना चाहता है, जो आपके घर में कार दिलाना चाहता है, जो आपको कोठी बनाना चाहता है। सिर्फ एक अपलाइन है आपका सीनियर अपलाइन है जो आपको ये सब कुछ चाहता है। उसके सिवा कोई है? नो सर। उसके सिवा जो लोग भी इस टीम में ही है, या उसको आपको बनाना है, क्रिएट करना है। और जो लोग आपका साथ नहीं दिए उनके साथ मत रहिए, लेकिन जो आपके साथ में है इस बिजनेस में उनका साथ दीजिए। सिर्फ एक अपलाइन ही है जो दिन रात चिल्लाता है, दिन रात आपको रहने दो भाई, दिन रात में एक ही बात चाहता है। अपलाइन को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई है क्या आपको अमीर बनाने वाला? इस बिजनेस में जो ले आया उसको छोड़कर कोई अमीर बनाना चाहता है आपको? सब चाहते हैं कि जूता पोछो, मेरे पीछे चलो, मेरे नौकर बनो, मेरे नौकरी करो, ये पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन एक बिजनेस, एक अनूठा बिजनेस, एक शानदार बिजनेस जो आपको ये समझाता है कि नहीं, क्योंकि वही एक अपलाइन है जो आपको अमीर बनाना चाहता है। क्यों? क्यों वो आपको अमीर बनाना चाहता है? क्योंकि वो है, क्योंकि वो है। क्यों आपको कैपिंग दिलाना चाहता है? क्यों? क्योंकि उसकी है। वो आपसे
गजब सेव्स अप ओनली। क्यों आपको चाहता है कि आपके बच्चे अच्छे एजुकेशन लें? क्योंकि उसके बच्चों की है, उसके बच्चे आज अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए वो चाहता है। क्यों चाहता है कि आपकी टीम बने, आपकी टीम बने, लाखों की टीम बने, लाखों की टीम बने, 10 लाख की टीम बने? क्यों? क्योंकि उसकी है। जिस बैंक में काम करते थे, चाहे जिस नौकरी में आपने काम किया है, उस बैंक के पास भी टीम है, आपके पास टीम नहीं है। आप टीम के हिस्सा थे, आप टीम के मालिक नहीं थे। इस बिजनेस में आप टीम के हिस्सा नहीं है। इस बिजनेस में आपको अपने टीम का मालिक बनना है। बनाइए 1000 की टीम, 1000 टीम के मालिक होंगे आप। 1 लाख की टीम होगी, 1 लाख की टीम के मालिक होंगे। वरना इन 2 हाथों से आप अमीरी लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी बनानी हो तो कितना करोड़ रुपया लगेगा? आपको अंदाजा है? 20 करोड़ रुपया लग जाएगा, 50 करोड़ रुपया लग जाएगा। कहां से लाओगे? नहीं बना सकते। एक सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है जो आपको अमीर बनाना चाहता है और लेके जा सकता है, और कोई भी नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है, इसलिए बार बार मैं आपसे कहूंगा कि एक अपलाइन के सिवा कोई नहीं है, एक एक्टिव अपलाइन के सिवा कोई नहीं है, एक टॉप सीनियर, टॉप मेंटर्स, एक रोल मॉडल, एक आइडल के सिवा कोई नहीं है जो आप अमीर बनाना चाहता। बाकी सब बैठते होंगे। अगर कोई बैठते, अगर किसी को जब भी आप मिलो, अगर किसी को आप जब भी मिलो और सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हो, आपकी जिंदगी की बात कर रहा हो, अमीर बनाने की बात कर रहा हो, आपको कामयाब करने की बात कर रहा हो, मैं कहता हूं ऐसे आदमी का पैर थाली में धुल कर पी लेना चाहिए। लेकिन जिसके पास बैठ कर ही आपको सिर्फ रोता हो, ऐसे आदमी का मुंह भी देखना पाप है, नहीं देखना चाहिए। तो कोई भी हो, जिसको सुन के आग लग जाती हो, जिसकी बातें आपके दिमाग के अंदर एक परिवर्तन ले आती है, रेवोल्यूशन लेने का तैयार कर देती है, जिसको सुनने के बाद इच्छा हो रही हो कि अभी मैं यहाँ से निकलूं और 10 लोगों का प्लान कर दूं, 20 लोगों का प्लान कर दूं, 10 शहरों में अपना बिजनेस लेकर के चला जाऊं। अगर ऐसा हो रहा है, उसी आदमी को फॉलो करना होगा। अब जिंदगी में 4 यार की जिंदगी है। 4 यार वो बचपन वाले, 4 यार वो मरने के बाद फेंकने वाले, और इस बिजनेस में जिंदगी में भी 4 यार। वो कैसे हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर एक आपका दोस्त 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 3 लाख, तीसरा चौथा 4 लाख कमा रहा है और आप उनके मित्र हैं, तो आप भी 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते जिंदगी भर।